नमस्कार साथियों, 10 मिनट की डोज वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। और आग सा उबलता हुआ टॉपिक है वक्फ बोर्ड। साथियों, क्या आज की क्लास में हम लोग सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे वक्फ आखिर है क्या। साथियों, क्या वक्फ आखिर है क्या? बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, जैसा कि पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये समझ में ना है कि वक्फ क्या है। साथियों, क्या क्या है? यह एक रिलीजियस है, यह या पॉलिटिकल है। साथियों, क्या यह एक रिलीजियस मुद्दा हमें देखने को मिलता है या तो हमें यह एक राजनीतिक मुद्दा देखने को मिलता है। तो क्या ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे? रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, क्या नॉन मुस्लिम डोनेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में? साथियों, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या नॉन मुस्लिम डोनेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को? साथियों, ध्यान दीजिएगा, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में। यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वक्फ में क्या अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि साथियों ध्यान दीजिएगा कि डॉटर राइट्स टू वक्फ। साथियों, क्या लड़कियों का क्या अधिकार है वक्फ में? साथियों, क्या डॉटर राइट्स टू वक्फ? ये सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे मात्र 10 मिनट में और 10 एमसीक्यूज भी हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वक्फ क्या है। साथियों, क्या वक्फ क्या है ये देखना है। जब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति, मतलब जैसे जमीन मकान जो चल नहीं सकती है, धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्य से अल्लाह के नाम पर दे देता है। साथियों, क्या ध्यान देना, जब कोई भी व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति अल्लाह के नाम पर दे सकता है, मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, यह संपत्ति फिर निजी उपयोग में नहीं ला जा सकती। मतलब एक बार आपने दे दिया, फिर उस जमीन को वापस आप नहीं ले सकते। और इसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वक्फ क्या है? चल अचल संपत्ति, किसी भी धर्म का हो, अगर अल्लाह के नाम से दे देता है तो वह उससे कभी निजी उपयोग में नहीं ले सकता। वो जमीन किसकी हो जाएगी? वक्फ की हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रबंधन कौन करता है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। तो अभी टोटल कितने बोर्ड हैं? 32 बोर्ड हमें देखने को मिलते हैं जो राज्य मैनेज करता है। ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में साथियों 2025 में यह बिल पेश किया गया है। लोकसभा में कब पेश किया गया साथियों? ध्यान दीजिएगा, 2 अप्रैल को पेश किया गया है और 3 अप्रैल को पास हो जाता है। और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो 4 अप्रैल को साथियों क्या पास हो जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा से। लोकसभा में कौन पेश करते हैं? किरण रिजिजू पेश करते हैं। साथियों उनका नाम याद करिएगा। और कौन से बिल में संशोधन करना है? 1995 वक्फ बोर्ड में संशोधन करना है। आगे हम लोग सारी चीजें देखेंगे। यहां तक कहा जाता है वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं? तो भारत में तीसरा सबसे अमीर अगर कोई है तो वक्फ बोर्ड है। जैसे इंडियन आर्म फोर्स के पास 17.99 लाख एकड़ भूमि है, जबकि हम बात करते हैं रेलवे के पास 12 लाख और वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ हमें देखने को मिलता है। महिला उत्तराधिकार होने पर संपत्ति वक्फ पे नहीं जाएगी। मतलब किसी भी माता पिता की कोई लड़की संतान नहीं है, लड़का है और लड़की नहीं, मतलब लड़की है लड़का नहीं है, तो ध्यान देना उस लड़की को उसमें प्रॉपर्टी नहीं मिली जाएगी, वो वक्फ में चला जाएगा। सरकारी संपत्ति वक्फ में नहीं जाएगी। किसी संपत्ति पर अधिकार किसका है, यह तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा। साथियों क्या जिला कलेक्टर अब वो चीजें करेगा। ध्यान देना, पहले आया था 44 संशोधन करने की बात हुई थी, 44 में से कुल 14 संशोधन किए गए हैं। महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं। 22 सदस्य बनाई जाएगी जिसमें मुसलमान का होना भी अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय से अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति, तो वह कोर्ट जा सकता है। साथियों क्या कोर्ट जा सकता है। वक्फ की शक्ति कंट्रोल में आएगी, इस पर सरकार का हस्तक्षेप होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा। और 2 अप्रैल 2025 को साथियों कहां पर पेश किया गया? लोकसभा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया है? किरण रिजिजू ने पेश किया है। ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हमें देखने को मिलते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब पेश किया गया है? 3 अप्रैल को पेश किया गया। ध्यान देना, लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया जाता है और
3 अप्रैल को ये पास हो जाता साथियों, क्या ध्यान देना, और राज्यसभा में इसे 3 अप्रैल को पेश किया जाता है और 4 अप्रैल को साथियों ये पास हो जाता है साथियों, क्या राज्यसभा से। और जब तक कोई विधेयक बिल एक्ट नहीं बनेगा तब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट ने साथियों मान लीजिए 6 अप्रैल को इस पे साइन कर दिया साथियों, क्या 6 अप्रैल को साइन कर दिया है, तो यह एक्ट बन गया है। किसमें संशोधन करेगा? 1995 वाले में संशोधन करेगा। वक्फ विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोट मिले? लोकसभा में साथियों जानिएगा 288 पक्ष में और 235 विपक्ष में देखने को मिलता है। सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं और सारे पक्ष दल तो एक रहेंगे ही रहेंगे। वक्फ विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, क्या जवाबदेही लाना हमें देखने को मिलता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे कब गया था? 30 जनवरी को गया था। 44 संशोधन बात हुई थी और 14 संशोधन ही मात्र किए जाते हैं। और ध्यान देना, कैबिनेट ने मंजूरी कितने को दी है? मात्र 14 संशोधन को दिया है। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल बिकम द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट साथियों, क्या अब ये एक्ट बन चुका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका नया नाम क्या? यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से साथियों, क्या परीक्षा की दृष्टिकोण से। इसे संक्षेप में उम्मीद कहा गया साथियों, क्या उम्मीद। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट इसका नाम रखा गया है। और इस विधेयक के तहत भैया गैर मुस्लिम सदस्यों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में साथियों क्या लेना अनिवार्य हो गया है साथियों, क्या अनिवार्य हमें देखने को मिलता है। कितनी महिलाएं इसमें इंक्लूड की जाएंगी? 2 की जाएंगी। और साथियों क्या इसको संपत्तियों का प्रबंधन कौन करेगा? पेपर में पूछा जाएगा, मुतवल्ली करेगा साथियों, क्या बिल्कुल। और इस विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? तो जिला कलेक्टर करेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। ये साथियों क्या ये की डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। पुराने में क्या था, नए में क्या था, एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं साथियों, क्या। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में हूबहू फंसेगा। 10 मिनट की डोज की क्लास है बेटा, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच हाउस द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 फर्स्ट इंट्रोड्यूस साथियों, तो लोकसभा में देखने को मिलेगा कब? 2 अप्रैल को साथियों, क्या किरण रिजिजू ने किया था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण जी हमें देखने को मिलते हैं। कौन? किरण जी हमें देखने को मिलते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया है? 288 पक्ष में और 232 विपक्ष में साथियों, क्या इसका ध्यान रखना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। यह कितने गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, 2 गैर मुस्लिम सदस्य और 2 महिलाएं हमें देखने को मिलेंगी साथियों, क्या। और अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ घोषित करने के लिए कितने साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त है साथियों? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपको कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता, 10 मिनट की डोज वाली क्लास में ही देखने को मिलेगा। 5 साल हमें देखने को मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ अलल औलाद में क्या बदलाव किया गया है? अलल औलाद का मतलब बेटा ये होता है बेटा कि मतलब कि ध्यान दीजिएगा, पहले के टाइम पे क्या होता था, इस बिल से पहले अगर किसी भी माता पिता का औलाद पुत्र है तब तो वो प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, अगर पुत्री है तो उसको कोई जीने का नहीं मिलेगा। मतलब कि वुमेन का साथियों क्या शोषण हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं को साथियों इसमें दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लंघन बताया गया? विपक्ष ने कहा है कि अनुच्छेद 25 और 26 का साथियों क्या यह हमें देखने को मिलता है उल्लंघन। और 25-26 क्या है? भारत का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्ति का दावा करने के लिए क्या शर्त है साथियों? क्या संपत्ति का मालिक होना है। पहले क्या होता था साथियों क्या कि अगर आपने कोई जमीन दान दे दिया
वक्फ को दे दिया साथियों, क्या वक्फ को दे दिया, तो उसे आप वापस नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, कागज भी नहीं देखते थे साथियों, क्या कागज भी नहीं देखते थे। पर अब कागज दिखाना होगा साथियों, क्या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी जमीन आप कब्जा कर लें तो इसका मतलब ये नहीं वो वक्फ ही हो जाएगी, वक्फ बोर्ड की जमीन वो नहीं होगी। यहां तक साथियों था कि अगर ये कोई जमीन का टुकड़ा है, यह जमीन का मालिक कौन है, राजू है। क्या है, इस जमीन के टुकड़े का मालिक राजू है और इस जमीन को साथियों किसने कब्जा कर लिया है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है साथियों, क्या वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। तो अगर राजू कोर्ट में जाता है साथियों, क्या राजू अगर न्यायालय में जाता है तो उसे प्रूफ देना होगा कि ये उसकी जमीन है। ध्यान देना, इतना कठोर था, राजू को प्रूफ देना होगा कि ये जमीन का टुकड़ा उसका है। वक्फ बोर्ड तो मौज करेगा, क्या करेगा, वक्फ बोर्ड तो मौज करेगा और कहेगा भैया जाओ तुम इसको साबित करके आओ। और वक्फ बोर्ड ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, आप इसके विरुद्ध कोर्ट में भी नहीं जा सकते। पर अब ये संशोधन के बाद आप कोर्ट में भी जा सकते हैं साथियों, क्या कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किसने धर्मनिरपेक्ष बताया है, तो किरण रिजिजू ने बताया है। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं मतलब कि सेकुलर होता है साथियों, क्या सेकुलर होता है। यह प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये रहा साथियों क्या वक्फ बोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल साथियों, क्या 3900 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आपका जुड़ना बाकी है। सुबह 7 बजे नवरत्नों वाली क्लास हमें देखने को मिलती है, क्या बेटा 7 AM पे हमें देखने को मिलती है नवरत्नों वाली क्लास, उसको जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत सारे डेली करंट अफेयर की न्यूज वहीं देखने को मिलते हैं। चलिए, तो आप लोग बताइएगा वक्फ बोर्ड का बिल सही है या नहीं है, बिल्कुल आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत।